दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 का प्रैक्टिस सेट 04, जिसमें 75 क्वेश्चन होगा और बेस्ड ऑन बीएसएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? ऑप्शन ए म्यूकर, बी एस्परजिलस, सी राइजोपस या डी न्यूरोस्पोरा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग इसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए ट्रेपेनोसोमा, बी एसरिकिया, सी नाइजीरिया या डी एंट अमीबा। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन ए ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जा सकती है? ऑप्शन ए एनिलिड, बी आर्थ्रोपोड, सी सुलचर्मी या डी एस्केरिस। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन बी आर्थ्रोपोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वायरियन, बी पेटिकाशंक, सी केंद्राकाव या डी प्रायोन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तरल प्रतिरक्षा, बी बंध प्रतिरक्षा, सी उपार्जित प्रतिरक्षा या डी कोशिकीय प्रतिरक्षा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोशिकीय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुधात्विक ग्रंथियां इन्हें मैग्नीज ग्रंथियां भी कहते हैं, संकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए समुद्र तट की रेत में, बी महाद्वीपीय शेल्फों पर, सी गहरे महासागर के तलों में या डी सरोवर की तली पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गहरे महासागर के तलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन ए बर्फ के क्यूब और नमक, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी द्रव नाइट्रोजन या डी बर्फ के क्यूब और बुरादा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है? ऑप्शन ए नियॉन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन या डी हाइड्रोजन। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन ए नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? ऑप्शन ए अग्रगामी, बी पार्श्वमुखी, सी अधोमुखी या डी पार्श्वगामी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए प्लास्टिक के मग, बी चमड़े की बेल्ट, सी रजत पन्नी या डी लोहे की कीले। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चमड़े की बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार कहा जाता है? ऑप्शन ए वलकवासी, बी काष्ठरागी, सी शिलावासी या डी समलरागी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वल्कवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ध्रुवण, बी परिकिरणन, सी परिक्षेपण या डी अपवर्तन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए एनरिको फर्मी, बी रदरफोर्ड, सी मैरी क्यूरी या डी हेनरी बेक्यूरेल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेनरी बेक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? ऑप्शन ए जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन से, बी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से, सी जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से या डी जल की बूंदों के आयनन से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CAD किसका सूचक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर एडिट डिजाइन, बी कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, सी कंप्यूटर एडिट डिकोड या डी कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडिट डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, बी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सी जनरल एप्लीकेशन या डी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन एक है? ऑप्शन ए रासायनिक प्रक्रिया, बी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया, सी जैविक प्रक्रिया है या डी भौतिक प्रक्रिया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दहन रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? ऑप्शन ए चारकोल, बी काजल, सी हेमेटाइट या डी ग्रेफाइट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेमेटाइट। चारकोल, काजल और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, जबकि हेमेटाइट एक अयस्क है जिससे लोहा का निष्कर्षण होता है। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवर्धन का अर्थ है? ऑप्शन ए अति लोलू पतापूर्ण खान पान, बी कोशिकाओं की संख्या में सामान्य वृद्धि, सी किसी कोशिका के आकार में वृद्धि या डी पेशी की अत्यधिक गतिशीलता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है? ऑप्शन ए मूल रोमों का जोन क्षेत्र, बी दीर्घीकरण का जोन क्षेत्र, सी मूल गोप का जोन क्षेत्र या डी कोशिका विभाजन का जोन क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल रोमों का जोन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है? ऑप्शन ए बैगनी, बी हरा, सी लाल या डी पीला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल रंग कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगार किससे तैयार होता है? ऑप्शन ए कवक, बी ब्रायोफाइट, सी शैवाल या डी शैवाल लाइकेन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान का संरक्षण, बी ऊर्जा का संरक्षण या सी संवेग का संरक्षण या डी जड़त्व का संरक्षण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य तापमान पर नैज शुद्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऑप्शन ए सुचालक, बी पूर्ण विद्युतरोधक या सी अतिचालक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण विद्युत रोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एथिल क्लोराइड, बी एथिलीन क्लोराइड, सी एथिलीडीन क्लोराइड या डी एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एथिलीन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिशासी कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रशासनिक विधि, बी प्रत्यायोजित विधान, सी अधिमान्य विधान या डी कानून का शासन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यायोजित विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, बी असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का या सी स्वर्ण मुद्रा के माप के रूप में या डी स्वर्ण का मुक्त टंकण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में सर्वप्रथम मंगोल अपने नेता चंगेज खान के अधीन भारत पर आक्रमण किया।
इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता से वह संकट टल गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? ऑप्शन ए निराशवादी, बी अंशतः आशावादी और अंशतः निराशवादी, सी आशावादी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निराशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी यूनानी या डी जर्मन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए राजकोषीय प्रबंधन, बी घरेलू प्रबंधन, सी व्यक्तिगत प्रबंधन या डी राजनीतिक प्रबंधन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घरेलू प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? ऑप्शन ए आदिल शाही, बी इमाद शाही, सी निजाम शाही या डी कुतुब शाही। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आदिल शाही। बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान ने 1489 से 90 ईस्वी में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित करके आदिल शाही वंश की स्थापना की। आदिल शाही सुल्तान स्वयं को तुर्की के ऑटोमन राजवंश का वंशज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल को जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, डी स्पीकर के विचार विमर्श के बाद संसदीय मामलों के मंत्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, बी डोमिनिगोस पेस या सी एडुआर्डो बारबोसा या डी निकोलो डी कॉन्टी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निकोलो डी कांटी। विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम संगम वंश के शासनकाल में 1420 ईस्वी में इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने यात्रा की। उसने नगर और उसके नरेश का उल्लेख करते हुए विजयनगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सव का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यात्मक सरकार का एक गुण है? ऑप्शन ए यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, बी यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, सी कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है या डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीनेट और प्रतिनिधि सभा, बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, सी राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? ऑप्शन है शंकुवृक्षी, बी मैंग्रोव ग्रान या सी सदारहित सदापर्णी या डी पर्णपाती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैंग्रोव या ग्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागतिबा और महाभारत पर्वतमाला किसमें शामिल है? ऑप्शन है निम्न हिमालय, बी अधो हिमालय, सी पार हिमालय या डी उच्च हिमालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निम्न हिमालय। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? ऑप्शन ए कनौज, बी चौसा, सी दौरा या डी सूरजगढ़। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कन्नौज। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं दूसरी बार चौसा का युद्ध के बाद शेरशाह से पराजित हुआ। इसके बाद शेरशाह ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसे 15 वर्षों तक
घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगा। ऑप्शन है चाप झील, बी विसर्पण, सी डेल्टा या डी बालसोन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बालसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला पतन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, बी कोरी क्रीक संकरी खाड़ी, या सी खंबात की खाड़ी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी। भारत की पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी बदाऊनी, या डी जियाउद्दीन बर्नी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। तूतीय हिंद भारत का तोता उपनाम से विख्यात कवि अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद बलबन का ज्येष्ठ पुत्र के समय शुरू किया था। तब से उसे गियासुद्दीन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों का संरक्षण मिला रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए काबुल, बी फारस पर्सिया, या सी दिल्ली, या डी लाहौर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फारस पर्सिया। सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ था, जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेद को दूर करने का प्रयास किया गया। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व ही सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। सूफी दर्शन एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, या डी स्विट्जरलैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कुठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी रोपड़, या डी कालीबंगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाकालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार संभवतः संदेव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए चाक, बी आग, सी लोहा, या डी गेहूँ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा। हड़प्पाकालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन ए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी। ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर, बी बैकाल, सी उल्लर, या डी गोविंद सागर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 बार। भारत की आज़ादी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन तथा 1937 फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पश्चात भी वे अध्यक्ष रहे 3 बार। 1951 दिल्ली, 1953 हैदराबाद तथा 1954 कल्याणी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय किसी चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। ऑप्शन ए फयान, बी इत्सिंग, सी सुगसेन, या डी हेनसोंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेनसोंग। चीनी यात्री फयान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 399 से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया, जबकि चीनी यात्री हेनसोंग 629 से 644 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहकर देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन है दोमट मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी काली मिट्टी, या डी बलसुंदरी मिट्टी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंडक घाघरा दोआब में शामिल है? ऑप्शन है वैशाली, बी सारण, सी बक्सर या डी बेगूसराय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फसल बीमा नीति कब से लागू की गई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2000 में, बी 25 दिसंबर 2000 में, सी 1 अप्रैल 2001 में या डी 1 जुलाई 2001 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर को, बी मधुबनी को, सी सीतामढ़ी को या डी हाजीपुर को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाजीपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 को, बी 11 अगस्त 1942 को, सी 6 अगस्त 1942 को या डी 8 अगस्त 1942 को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? ऑप्शन है 46.89%, बी 59.23%, सी 29.32% या डी 65.46%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा या डी बिहार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन है दाचीग्राम अभ्यारण्य, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी मधुमलाई अभ्यारण्य या डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दाचीग्राम अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हैं? ऑप्शन है रायगढ़ घराना, बी बनारस घराना, सी जयपुर घराना या डी लखनऊ घराना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 15 या डी अनुच्छेद 17। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2014, बी 2016, सी 2015 या डी 2017। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 मार्च को, बी 3 मार्च को, सी 4 मार्च को या डी 5 मार्च को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी मेघालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? ऑप्शन है मलावी, बी युगांडा, सी ईरान, डी अजरबैजान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है पनामा, बी ब्राज़ील, सी मैक्सिको या डी अर्जेंटीना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, बी गृह मंत्रालय, सी सेबी या डी SBI। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? ऑप्शन ए पायल कपाड़िया, बी अनसुईया सेनगुप्ता, सी मुनमुन सेन या डी अपर्णा सेन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 191, बी 153,
सी 156वां या डी 159वां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 159वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई? ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना, बी जवाहर रोजगार योजना, सी प्रधानमंत्री रोजगार योजना या डी IRDP। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सलमान रश्दी, बी विक्रम सेठ, सी अरुंधति राय या डी अरुण शौरी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुण शौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, बी जॉन लॉक, सी जे रूसो या डी JS मिल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी JS मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन है 15, बी 20, सी 25 या डी इनमें से कोई सीमा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, बी 1620 ईस्वी में, सी 1664 ईस्वी में या डी 1604 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है बीरबल, बी टोडरमल, सी जयसिंह या डी बिहारीमल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ऑप्शन है शेरशाह, बी हुमायूं, सी बाबर या डी अकबर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 75 क्वेश्चन। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपका स्कोर कितना रहा ये भी बताएं। आप हमारे टेलीग्राम को PDF के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।